पहाड़ और निकला चूहा। ये कहावत आजकल पुट हो रहा है बिहार सरकार पर, बिहार पर। जी हाँ, वही बिहार जिन्होंने TRE 1, TRE 2 और TRE 3 सफलतापूर्वक लॉन्च किया, लाखों लाख विद्यार्थियों को नौकरी दी। लेकिन TRE 4 ये राजनीति और चुनाव को लेकर ऐसा फंसा, इससे उबरना मुश्किल है। हम इस वीडियो में बात करेंगे एस्टेट को लेकर, जिसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है, एग्ज़ाम का डेट भी निकाल दिया गया है और फॉर्म कब से भराएगा उसका भी डेट निकाल दिया गया ऑफिशियली। मैं बात करूंगा TRE 4 पर कि TRE 4 का एग्ज़ाम का जो डेट है वो निकाल दिया गया है, इवन रिजल्ट का भी डेट निकाल दिया गया है। और साथ ही मैं बात करूंगा कि इसमें क्या उलझन है, सरकार कैसे आपको फंसा रही है, कैसे आपको बरगला रही है। चलिए टॉपिक पे आते हैं। पहले बात करते हैं एस्टेट का। आप सभी को बधाई हो, हम लोगों का आंदोलन सफल हुआ। अलग अलग खेमों में अलग अलग छात्र नेताओं के द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में हमने एस्टेट को लेकर सरकार तक अपनी बात पहुंचाई। सोशल मीडिया के माध्यम से भी, ऑफलाइन ऑफिस में जाकर भी और धरना प्रदर्शन के द्वारा भी हम लोगों ने काफ़ी मिलकर अच्छा काम किया है। इसका रिजल्ट कल देखने को मिला। कल जो अधिसूचना जारी की गई है BPSC आयोग के द्वारा, उसमें और खासकर शिक्षा विभाग के द्वारा, उसमें मेंशन किया गया है कि 8 सितंबर से लेकर 16 सितंबर तक एस्टेट के फॉर्म भरे जाएंगे और इसका एग्ज़ाम अक्टूबर में होगा, 4 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के आसपास तक। अब देखो, सोचने वाली बात है कि फॉर्म भराने के लिए केवल 1 हफ्ता क्यों? अब तक सरकार क्यों सो रही थी? और एग्ज़ाम के लिए 25 दिन, चलो वो भी मान लेते हैं, चलो मैं उसमें नहीं पढ़ूंगा। कम से कम एस्टेट का फॉर्म निकाला तो सही। उन विद्यार्थियों को, उन स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी उनके लिए संवेदना थी हमारी पहले भी। और आप सभी लग जाइए एस्टेट की तैयारी में भी। बात करते हैं TRE 4 की, तो TRE 1, 2, 3 अच्छे से लॉन्च होने के बाद TRE 4 चुनाव के ऐसे जद्दोजहद में फंसा कि उसे उबर पाना मुश्किल है। TRE 4 के लिए सरकार ने बीते 1.5 साल से लगातार ट्वीट करके, लगातार प्रेस मीडिया के द्वारा, जनता दरबार में और अलग अलग मीडियम से सरकार ने केवल लोगों को रिझाया है। कई जगह आपने देखा होगा कि 1 लाख वैकेंसी आएगी, फिर कहा गया कि 86,000 से 85,000 वैकेंसी आएगी। फिर जब चुनाव नज़दीक आया तो सरकार ने कहा कि नहीं, 1 लाख ही वैकेंसी आएगी, आरक्षण मिलेगा। और इस वैकेंसी को 2 पार्ट में बांट दिया गया। TRE 4 और TRE 5 की भी आधारशिला रख दी गई। हम लोग उसमें भी खुश थे, चलो भाई 50,000 वैकेंसी तो आएगा कम से कम। लेकिन कल जो सरकार के द्वारा जो डिक्लेयर किया गया है दोस्तों, TRE 4 का एग्ज़ाम दिसंबर में होगा, यानी कि चुनाव के बाद 16 दिसंबर से 19 दिसंबर के बीच में एग्ज़ाम लेने का अनुमान है। डेट निकाला गया है TRE 4 का। और रिजल्ट की भी सूचना जारी कर दी गई है कि रिजल्ट भी 20 से 24 जनवरी 2026 को रिजल्ट दी जाएगी। बहुत खुशी वाली बात है, अच्छी बात है कि सरकार लास्ट में कम से कम एग्ज़ाम तो ले रही है। लेकिन एक बात सोचने वाली बात है कि रिक्तियां जो सरकार ने कल बताई है, क्लियर तो नहीं किया कितनी रिक्तियां आएंगी, फाइनल नहीं किया है, लेकिन जो अधिसूचना जारी की गई उसमें लिखा हुआ ऊपर में कि 27,910 सीटें केवल। क्या ये मजाक चल रहा है? क्या हम लोग गलत सुन रहे हैं या देख रहे हैं? क्या सरकार से कोई प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है? मामला क्या है दोस्तों? 27,910। हम लोगों ने जहां तक सुना था कि केवल कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी 25,000 से ऊपर थी। कई आर्टिकल, कई पेपर में ऐसे लेख भी आए कि 1 to 5 में 25,000 से 30,000 वैकेंसी आने वाली है। TRE 3 में लगभग 20 से 21,000 रिक्त पद रह गए हैं। 2 दिन में पहले का आर्टिकल देख लीजिए न्यूज़ में, 80,000 वैकेंसी आने वाली थी, ये कहेगा कि 21,000 पद खाली रह गए TRE 3 में। उन लोगों को भी इंक्लूड कर दिया जाएगा TRE 4 के 50,000 वैकेंसी। तो अनुमान है कि 80,000 वैकेंसी के आसपास आएगी। फिर ये 27,910 ये क्या मतलब, ये क्या मजाक चल रहा है?
अगर सरकार का कहना है कि कुछ जिलों से अभी तक रिक्तियाँ नहीं आई हैं, डेटा नहीं आया, भाई डेटा को मिला भी देंगे जैसा आप बता रहे हैं, तो अभी 27,000 है तो 30,000 हो जाएगा, 35,000 हो जाएगा। तो क्या इतना रिक्तियाँ ही हैं TRE 4 के लिए? TRE 3 के पहले, TRE 3 के बाद आपने एस्टेट का एग्ज़ाम लिया है ना। 1 to 5 में तो बहुत ज़्यादा माथा पच्ची है ही, 6 to 8 में भी CGET वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है और 5 एकदम लिमिटेड में। ये भी क्लियर हम लोग को नहीं है कि 1 to 5 में, 6 to 8 में कितना वैकेंसी आएगा। TRE 3 के बाद जो एस्टेट लिया गया उसमें 9 to 10 के लिए जो एस्टेट क्रैक होने वालों की संख्या है लगभग 1,05,000 के आसपास थी। पहले भी बहुत लोग एस्टेट का पास करके बैठे होंगे, बहुत लोग का हुआ नहीं होगा। अब फिर आप एस्टेट लोगे, वैकेंसी कितना दोगे? 9 to 10 में। 11 to 12 में जो एस्टेट का एग्ज़ाम हुआ था लास्ट ईयर, उसमें 1,18,000 के आसपास लोगों ने पास किया था, सभी विषयों को मिलाकर। मैं विषय वार बात नहीं कर रहा हूँ। अभी आप एस्टेट लोगे, लाखों विद्यार्थी इसमें ही पास होंगे। पहले के भी विद्यार्थी होंगे जिनका नहीं हो पाया होगा किसी कारणवश। तो आप जो वैकेंसी दे रहे हो 27,910, इसको 4 पार्ट में अगर हम बांट देंगे ना, कि रिक्तियाँ कितनी बचेगी फिर? 9 to 10 में, 11 to 12 में, 1 to 5 में, 6 to 8 में कितनी, किस आधार पर विद्यार्थी तैयारी करेंगे? ये तो विद्यार्थी को बरगलाने वाली बात हो गई ना। तो हमारा ये कहना था कि अगर आपको एस्टेट, चलो अच्छी बात है कि आप ले रहे हो, तो एस्टेट अगर एग्जाम से पहले आप ले रहे हो तो आपको ये करना था कि जितने भी रिक्तियाँ खाली बची पड़ी हैं TRE 5 के लिए रिजर्व करने की आवश्यकता नहीं थी अब, है ना। आप सभी वैकेंसियों पर फाइट करवाइए ना, सभी वैकेंसी को निकालिए। जो खाली बच जाएगा उसको TRE 5 में निकाल दीजिएगा। सरकार क्या कर रही है? ये एक ही वैकेंसी के माध्यम से पूरे समाज को साधने की कोशिश कर रही है। वो चाह रही पूरे हम बिहार को साध लें। मैं मानता हूँ कि बिहार के आसपास के क्षेत्रों में, राज्यों में वैकेंसी नहीं आ रही है और हमारे बिहार में वैकेंसी आ रही, बहुत खुशी की बात है। लेकिन सरकार को भी सोचना होना चाहिए ना कि उनका आधार क्या है। चलो, उम्मीद मैं तो यही कर रहा हूँ कि सरकार फिर से एक अधिसूचना या नोटिस जारी करे और ये कहे कि 27,910 जो वैकेंसी का प्रिंट हुआ है वो प्रिंटिंग गलत है। 97,000 हो गया होगा भाई, वो 87,000 हो जाए भाई, दिल को सुकून मिलेगा कि हमारे बच्चों के साथ कम से कम नाइंसाफ़ी नहीं हो रही है। खैर, जिनका भी TRE 4 के लिए तैयारी है और जो भी एस्टेट के लिए अभी एलिजिबल हो गए हैं, BEd कंप्लीट हो गया है, वो लोग भी अब कमर की पेटी बांध लीजिए और तैयारी में लग जाइए। टाइम काफ़ी कम है, खासकर एस्टेट की बात की जाए तो एस्टेट के लिए टाइम केवल 1 महीने कह सकते हैं मुश्किल से। ठीक है, फॉर्म तो आएगा बस समझ लो कि 5 दिन में। तो अब आप लोग तैयारी में लग जाइए, ठीक है, क्योंकि ये आपको लोग को समझ लीजिए आखिरी मौका, जैसा सरकार का रवैया चल रहा है ना, मुझे नहीं लगता है कि TRE 4 के बाद TRE 5 भी आएगा। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा और तैयारी में लग जाइए TRE 4 के लिए और एस्टेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।